यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएं और कैसे MySQL डेटाबेस में यूज़र को पंजीकृत करें, इस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले एक सलाह है कि आप पहले मेरे यूज़र लॉगिन ट्यूटोरियल्स देखें। मैंने उसका लिंक पोस्ट कर दिया है। मैं आपको इन ट्यूटोरियल्स को देखने से पहले वह करने की सलाह देता हूँ। मेरा यूज़र रजिस्ट्रेशन से पहले यूज़र लॉगिन बनाने का कारण है क्योंकि मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से पहले यूज़र लॉगिन प्रक्रिया करना अधिक सरल है। एक बार जब आप सही से लॉगिन प्रक्रिया कर लेते हैं और आपको डेटाबेस में फील्ड्स मिल जाते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मुझे इस तरह से करना अधिक सरल लगता है क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने डेटाबेस में क्या रजिस्टर कर रहे हैं। इसके साथ शुरू करने के लिए पहले भाग में हम अपना फॉर्म बनाएंगे और अपनी लॉगिन सूचना की मौजूदगी के लिए जांचेंगे। मेरे मौजूदा ट्यूटोरियल्स में से मैं लॉगिन सेशन फोल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ मेरा लॉगिन सेशन और मेरे सभी फील्ड्स हैं, लेकिन यहाँ मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। पहले कुछ टैग्स जोड़ते हैं। मैं इसे index.php के साथ मेरे लॉगिन सेशन फोल्डर के अंदर बनाऊंगा, जिसे आपने देखा था। मुख्य पेज है, लॉगिन, लॉगआउट और मेंबर पेज। यदि यूजर्स लॉगिन हैं और मैं इसे register.php के रूप में सेव करूंगा, मैं एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूं जिससे कि यूजर लॉगिन करने के निश्चय से पहले रजिस्टर कर सके। मैंने मेरा register.php बना लिया है और मैं अपनी इंडेक्स फाइल भी खोलने जा रहा हूं। मैं फॉर्म के नीचे एक लिंक बनाऊंगा और यह उस रजिस्टर पेज का केवल लिंक होगा और मैं यहाँ रजिस्टर टाइप करूंगा, जिससे कि हमें यहाँ रजिस्टर नामक एक लिंक मिलता है जो हमारे पेज पर जाता है, जहाँ हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। पिछले ट्यूटोरियल का आगामी जहाँ हम लॉगिन कर सकते थे, मैं केवल एक पेज का लिंक रखूँगा जिसमें आप यह करने से पहले रजिस्टर कर सकते हैं। अपने डेटाबेस में डेटा टाइप करने से पहले यदि मैं एक नया विंडो खोलता हूँ, मैं phpMyAdmin में जाऊँगा और यह डेटाबेस है जो इस्तेमाल होगा, जिसे PHP लॉगिन कहते हैं, और यह मेरा यूजर्स टेबल है। आप देख सकते हैं कि मैंने नेम नामक एक अतिरिक्त फील्ड जोड़ा है और मैं डेट नामक एक और फील्ड जोड़ूंगा। टेबल के अंत में यह डेट कहलाएगा और मैं डेट फॉर्मेट में रहूंगा। तो यह कहाँ है? यह यहाँ है। इससे पहले कि आप परेशान हो कि दिनांक क्या होगी, यह वर्तमान दिनांक होगी जब यूजर रजिस्टर करता है और हम वहां जाते हैं और उसे सेव करते हैं। अतः यूजर लॉगिन के पिछले ट्यूटोरियल से हमारे पास केवल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड है। अब मैंने एक नाम जोड़ दिया है, अतः यह यूजर नेम होगा और हमने डेट जोड़ दी है, दिनांक जब वह रजिस्टर हुआ है। यहाँ ब्राउज करें। हमें यहाँ कुछ वैल्यूज पहले से ही मिली हैं। मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं मेरे यूजर्स रजिस्टर कर रहा हूँ, अतः मैं एक साफ डेटाबेस से शुरू कर सकता हूँ। मानते हैं कि मेरे पास कोई यूजर्स नहीं है और यहाँ मेरे पास रजिस्टर पेज की मेरी लिंक है। यहाँ मेरा रजिस्टर पेज है। अब मैं इस HTML कोड को संक्षिप्त में समझाऊंगा जो आपको बताता है कि इस पेज को कैसे बनाएं। और सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म होगा। यह एक खुद से जमा होने वाला फॉर्म होगा। यह register.php को वापस जमा करेगा और हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास यहाँ एक रो होगी। फिर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, अतः यहाँ 2 TD ब्लॉक्स हैं और पहले में होगा योर फुल नेम। मैं यह आपके लिए छोड़ता हूँ, केवल तेजी से करने के लिए मैं इसे इस तरह से करूँगा। यहाँ हमारे दूसरे कॉलम में मैं अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट रखूँगा और मेरा नेम फुल नेम के बराबर होगा। अतः अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने असली पेज में वापस जाता हूँ, रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ यह एक कॉलम है। इसे यहाँ अलग करते हैं। यह इनपुट बॉक्स के साथ एक और कॉलम है और साथ ही मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा और PHP कोड के अंदर
मैं एक हेडर एको करूँगा। मैं थोड़ी देर बाद स्पष्ट करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अतः हमें यह मिल गया है। इस समय हमारे पास यह है। तेजी से करने के लिए मैं इसे नीचे कॉपी और पेस्ट करूँगा। अतः सुनिश्चित कर लें कि आपने tr से लेकर end tr तक चुना। मैं इसे नीचे पेस्ट करूँगा और फिर से मैं लिखूँगा choose a user name और स्पष्टतः मैं इसे यूजर नेम में बदलूँगा। मैं इसे फिर से पेस्ट करूँगा और लिखूँगा choose a password। यह टेक्स्ट केवल सुरक्षित करने के लिए है, उस परिस्थिति में जब कोई हमारे यूजर के कंधे के ऊपर से देख रहा हो या कोई स्क्रीन लेने वाला सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में घुसपैठी करने के लिए इस्तेमाल किया हो। और अगला यहाँ नीचे मैं इसे यहाँ कॉपी और पेस्ट करूँगा और लिखूँगा repeat your password। फिर से यहाँ पासवर्ड। हम फिर से यहाँ पासवर्ड नहीं लिख सकते हैं, अतः मैं इसे रिपीट पासवर्ड कहूँगा। जब वह एक बार जमा कर दिए जाएं, यूजर की कोई गलती करने की परिस्थिति में सुरक्षा उपाय के रूप में हम यह पासवर्ड्स की तुलना करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और हमें कोई और फील्ड की आवश्यकता नहीं है, यह अंतिम है। हमें डेट की आवश्यकता है, किंतु मैं यह तब करूँगा जब मैं फॉर्म जमा करूँगा। ठीक है, तो यह हमारी बनाई फॉर्म है। चलिए वापस जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कैसे समानता से व्यवस्थित है, इसलिए हमने टेबल इस्तेमाल किया। हमें एक सबमिट बटन की भी आवश्यकता है। अपनी टेबल के नीचे मैं एक पैराग्राफ ब्रेक बनाऊंगा और मेरा इनपुट टाइप यहाँ सबमिट होगा। मेरा नाम सबमिट होगा। साथ ही हमें मौजूदगी जांचनी होगी और वैल्यू रजिस्टर होगी। चलिए रिफ्रेश करते हैं। हमने कर लिया। आप देख सकते हैं कि पासवर्ड्स फील्ड्स खाली हो चुके हैं। यहाँ हमारे पास यूजर्स को वैल्यूज टाइप करने के लिए एक फुल नेम और यूजर नेम भी है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। मैं ट्यूटोरियल यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि आप इसका क्रमशः अनुगमन कर रहे हैं, सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना फॉर्म लिख लिया है और यदि आपको पसंद हो तो एक और डिज़ाइन बनाइए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यह करने का और समय हो, अतः आगे बढ़िए और अपना फॉर्म बनाइए जैसा आप चाहते हैं। इसमें जो आपका मन हो वो करें। इन लेबल्स को बदलें। केवल यह सुनिश्चित कर लें कि आपको आपके बॉक्सेस और आपका रजिस्टर मिला हो। अगले भाग में हम यह जांचने पर बात करेंगे कि यूजर ने प्रत्येक फील्ड्स में टाइप किया है या नहीं। हम पासवर्ड्स की तुलना करेंगे यह देखने के लिए यदि वह मेल खाते हैं। मेरा मतलब, मैं यदि कहता हूँ यहाँ 2 पासवर्ड्स हैं और वह मेल नहीं खाते क्योंकि वह अक्षरों की लंबाई से भिन्न है, तो यूजर रजिस्टर नहीं कर सकता है क्योंकि संभवतः उन्होंने एक गलती की है। मुझे विश्वास है कि आप में से काफी देखने वालों ने कहीं न कहीं रजिस्टर कर लिया है और अपना पासवर्ड फिर से टाइप करोगे। हम अपने पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट भी करेंगे और इन फोरम्स में से कोई भी हानिकारक या कोई भी आडंबरपूर्ण ढंग से हानिकारक HTML टैग्स को हटाएंगे। अतः हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारे पास कुछ सुरक्षा होगी। अतः मैं अगले भाग में मिलता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के लिए मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ।